प्यारे दोस्तों नमस्कार। जिंदगी में सफल बनने के लिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, जिंदगी में कुछ करने के लिए सबसे पहली जरूरत है वो है आपके काम के प्रति उत्साह होना, जिज्ञासा होना, लगन होना या समर्पण होना। जब तक आपके काम के प्रति कोई उत्साह नहीं है, लगन नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, तब आप अपने काम के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित नहीं होंगे तो भी वो भी इतने समर्पित नहीं होंगे जितने होने चाहिए। तन मन धन जीवन संपूर्ण उस काम के प्रति सच्ची लगन से समर्पित होना चाहिए। जब तक आप काम के प्रति फोकस नहीं करेंगे तब तक आपको पूरा रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप अगर पढ़ रहे हो तो पढ़ने के प्रति आपकी सच्ची लगन होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस के प्रति आपकी सच्ची लगन होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए। अगर आप नौकरी या जॉब कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो तो सर्विस के प्रति आपकी सच्ची लगन और उत्साह होना चाहिए। जीवन में उत्साह का होना बेहद आवश्यक है। अगर आप बिना उत्साह के काम करेंगे तो किसी भी रूप में सफल नहीं हो पाएंगे। आप अपने काम के प्रति उत्साह पैदा करें और हमेशा जो लोग आपको अपने काम के प्रति उत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं, उन लोगों के संपर्क में रहें। दोस्तों, हम हमेशा किसी भी काम को बहानेबाजी, लापरवाह रवैया या कल के सहारे टालते रहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे काम के प्रति उत्साह नहीं होता है। और जब हमारे उस काम के प्रति उत्साह होता है तो हम किसी भी प्रकार का कोई भी बहानेबाजी, लापरवाह रवैया, शिकवा शिकायत कोई नहीं करते हैं। अब आपको कल्पना कीजिए कि आपके मनपसंद का कोई भी काम है, अगर वो काम आपको करना है तो क्या आप कोई बहानेबाजी करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि उस काम के प्रति आपका उत्साह है। और इंसान का स्वभाव होता है कि वो शौक मौज की चीज़ें होती है या फिजूल के काम होते हैं, उसके मन का स्वभाव होता है कि वो उधर की साइड में ज़्यादा भागता है। लेकिन जो अपना काम होता है या आपका जो काम होता है उसकी ओर हम ध्यान बहुत कम देते हैं। तो जीवन में उत्साह का होना बेहद आवश्यक है। अगर आपके काम के प्रति उत्साह नहीं है तो उत्साह को जगाए, क्योंकि जितना उत्साह होगा उतना ही आप अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ेंगे और सफल भी होंगे। दोस्तों, हुआ यूं कि एक बार एक आदमी एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था। तो वो गांव में जाते वक्त बीच रास्ते में बहुत बड़ा जंगल पड़ता था। तो उस जंगल में जाते वक्त जैसे ही वो आराम से चल रहा था, टहल रहा था, तो एक गांव से दूसरे गांव की दूरी बहुत ज़्यादा थी। तो जैसे ही वो जा रहा था तो पीछे देखा कि पीछे उसके शेर आ रहा है और शेर उसको खाने के लिए दौड़ रहा है, मारने के लिए दौड़ रहा है, भाग रहा है। तो इतने वक्त पहले तो वो बिल्कुल आराम से चल रहा था, बिल्कुल जैसे बगीचे में टहल रहा है वैसे टहल रहा था। उसके पैर दर्द कर रहे थे। चलते वक्त भी ये सोच रहा था कि मैं उस गांव से उस गांव तक कैसे जाऊंगा, इतनी दूरी है, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, मैं थका हुआ हूँ, कोई आने जाने के लिए व्हीकल या साधन भी नहीं मिल रहा है, ऐसी स्थिति में मैं कैसे जाऊँगा, कैसे आऊँगा। एक नहीं 100 बहाने चल रहा था, उसके दिल दिमाग में चल रहे थे। मैं कमज़ोर हूँ, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, मैं बीमार हूँ, आज नहीं तो मैं कल गांव चला जाऊँगा। लेकिन वो थोड़ी दूरी जैसे ही तय की, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चला और उसके पीछे एक शेर पड़ गया। उसने जैसे ही पीछे देखा कि मेरे पीछे कोई शेर आ रहा है तो वो बिल्कुल डर गया, घबरा गया। वो सारे के सारे बहाने भी भूल गया, वो लापरवाह रवैया भी भूल गया, वो जो कह रहा था कि मेरे पैर दर्द कर रहे हैं वो भी भूल गया, जो कल जाने का सोच रहा था वो भी भूल गया। और वो बिल्कुल सारा सब कुछ भूल कर, सारा जो सोच रहा था, उसके दिल और दिमाग में इतने विचार उठ रहे थे, कई तरह की बहानेबाजी उठ रही थी, कई तरह के सपने देख रहा था। वो सोच रहा था कि मैं कल जाऊंगा, वो कह रहा था कि मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, वो कह रहा था कि अगर अभी कोई साधन आएगा, गाड़ी आएगी तो मैं उसमें निकल जाऊंगा। वो कह रहा था कि आज नहीं जाने की क्या ज़रूरत है, मैं कल चला जाऊंगा। लेकिन 2-3 किलोमीटर चलने के बाद में जब उसने देखा कि उसके पीछे शेर आ रहा है और दौड़ रहा है, भाग रहा है, तो जैसे ही शेर को देखा तो वो उन्होंने आनंद फानंद में दौड़ने लगा, भागने लगा, सारा सब कुछ भूल गया।
जितने भी उसके बहाने थे, जितने भी उसके लापरवाह रवैये थे, जितने भी उसका दुख था, दर्द था, वो भी भूल गया। और जो सोच रहा था, दिमाग में इतने विचार चल रहे थे, मैं कब जाऊंगा, अभी तो 15-20 किलोमीटर और चलना है, और मैं कब पहुंचूंगा, इत्यादि तरह तरह के बहाने उसके दिल दिमाग में चल रहे थे। और वो दौड़ने लगा, भागने लगा, इतना तेजी से भागने लगा, इतना तेजी से दौड़ने लगा कि वो देखते ही देखते एक गांव से दूसरे गांव पहुंच गया। दोस्तों, वैसे कहने लगे तो ये कहानी बेहद छोटी सी है, लेकिन छोटी सी कहानी बहुत बड़ी प्रेरणा देती है कि आपको अपने काम के प्रति ऐसे ही दौड़ना है जैसे आपके पीछे शेर दौड़ पड़ा है। अगर आपने निर्धारित समय पर काम पूरा नहीं किया, अगर आपने आज का काम आज ही नहीं किया, तो वो शेर आपको खा जाएगा। वो शेर है कल के सहारे हम टालते हैं काम को, और वो शेर है काल। जो कल पर हमेशा काम को टालते हैं, उनके पीछे काल नाम का शेर पड़ जाता है, और वो जिंदगी में कभी भी कुछ भी नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, इसीलिए अपने जिंदगी में उत्साह बनाए रखिए। अपने घर के प्रति, अपने काम के प्रति, अपने आप के प्रति भी आप में उत्साह होना चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा उत्साह होगा उतना आप हमेशा आगे बढ़ पाएंगे। दुनिया में बहुत सारे लोगों ने कई बड़े बड़े काम किए, कई असाधारण अद्वितीय काम किए। वो इसकी वजह से किए कि उनके दिल और दिमाग में उत्साह था, वो अपने काम के प्रति समर्पित थे, वो काम के प्रति जागरूक थे, वो अपना टाइम, एनर्जी, माइंड और मेमोरी सब कुछ भूलकर अपने काम पर फोकस करते थे। तभी आप सफल बन पाएंगे। दोस्तों, अपने जीवन में सफल बनना है तो अपने आप को उत्साहित बनाइए, अच्छा साहित्य पढ़िए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे दोस्तों से दोस्ती रखिए, अच्छे लोगों के संपर्क में रहिए, ताकि उनसे आपको हेल्प मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा, और उसी गाइडेंस से आप आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों, इन तमाम बातों को दिल से आपने सुना, इसके लिए शुक्रिया। हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहे, लाइक, कमेंट्स और शेयर भी करते रहे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बातें और सुनी सुनाई, पढ़ी लिखी सुनी सुनाई बातें नहीं, जिंदगी से जुड़े हुए वास्तविक अच्छे अनुभव, कड़वे अनुभव और जिंदगी के चिंतन, धर्म, दर्शन, आध्यात्म से जुड़े कई चिंतन, और हमारे व्यक्तिगत व्यावसायिक जिंदगी से जुड़े हुए बहुत सारे अनुभव जो अब तक मैंने आपके सामने साझा नहीं किए हैं, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से मैं आपके सामने साझा करता रहूंगा, जिनको सुनकर आपको भी प्रेरणा मिलेगी, आपको भी जिज्ञासा मिलेगी, और आपको कुछ नए अनुभव, जो आज तक ऐसी बातें आपने कभी भी कहीं नहीं सुनी, ऐसी कुछ बातें आपको सुनने को मिलेगी। लेकिन बस आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहे और हमारा मार्गदर्शन भी करते रहे। आपने इन बातों को सुना, इसके लिए दिल से शुक्रिया।